Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is Weekend with the Goddesses. आप में से बहुत सी ऐसी गॉडेसेस हैं जिनके स्पिरिचुअलिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए एंड आपने मुझे कहा कि आप जानना चाहती हैं कि एंजल्स एंड डिवाइन आपको किस तरीके की गाइडेंस देना चाहते हैं, किस राह पे आपको चलना चाहिए। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज़ टाइमलेस एंड इट इज़ ऑन द कलेक्टिव लेवल। कहीं ना कहीं अगर आप इस रीडिंग से अट्रैक्ट हुए हैं तो कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्रिप्टिक मैसेजेस हैं जो एंजल्स एंड डिवाइन आपको चैनल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के लिए आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आपको वो मैसेजेस मिले। सो आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल माई गॉडेसेस एंड ट्राइंग टू कन्वे कि आप तक वो मैसेजेस पहुँच पाएँ। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. I just hope कि आप enjoy करें आपका weekend and थोड़ी बहुत spirituality का connection आप weekend पे भी रखा करें, ताकि जब आपको time मिले तो आप अपनी life में angels की guidance and divine की guidance को apply कर पाएं। If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. So today's reading will be divided into 4 parts. आपका जो zodiac sign है उससे related जो element है, I'll be leaving the timestamps in the descriptions below so you can check out your reading from the timestamps. So let's start with your reading. Hey goddesses, if you are a fire sign, there are some hidden messages that are trying to reach out to you. So I will channel those messages and let's start with your reading now. Holy Spirit, please guide us. बाइपोलर पर्सनालिटी। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन के संग इन्वॉल्व हैं जिनकी पर्सनालिटी आपको समझ नहीं आ रही है। वो आपके फेस पे कुछ बोलते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। एंड ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम सेंसिंग कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके बहुत करीबी बनते हैं, आपके संग हंसते हैं, साथ में मील्स करते हैं, लंच करते हैं एंड पीठ पीछे जाके आपके बारे में बुराइयां करते हैं। सो डिवाइन एंड एंजल्स आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं दैट आप जिन लोगों के संग टाइम स्पेंड करती हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको पहचानना पड़ेगा दैट देयर इज़ सम स्नेक इन योर ग्रुप, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। Let's see what other messages are coming through for you, fire signs. Hung up over you. So I am sensing कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन गॉडेस है जिनके पीछे कोई दीवाना हुआ हुआ घूम रहा है। There is some divine masculine who is missing you a lot and उनकी बहुत एनर्जी मुझे सेंस हो रही है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों आपके बारे में सोच रही हैं। आने वाले दिनों में somebody will be trying to reach out to you. This could be your ex and this could be a sudden breakup. आई एम सेंसिंग कि जैसे कोई कह रहा हो कि उनको क्लोजर नहीं मिला है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है एंड आप दोनों बहुत अचानक से दूर हो गए हैं एंड दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। वो जानना चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या फील करती हैं, क्या सोच रही हैं। सो कोई ना कोई आपसे आगे चल के जवाब ज़रूर मांगना चाह रहा है। देखते हैं और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनके अगेंस्ट बहुत सारे गेम प्लॉट किए जा रहे हैं। कुछ लोग आपको बहुत हार्शली जज कर रहे हैं, आपके संग पार्शलिटी हो रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो अपने ऑफिस में बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रही है बट उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका हार्डवर्क को रिकग्निशन नहीं मिल रही है। आपके कलीग्स आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपके जितने भी आइडियाज़ रहते हैं, फीलिंग्स रहते हैं, एक्सप्रेशंस रहते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपको सुनना नहीं चाहते हैं, आपको जानना नहीं चाहते हैं। सो डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी आवाज़ को आप बुलंद करें। यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड एंड यू हैव टू टेक चार्ज।
जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा एंड बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा दैट आई हैव माई ओपिनियंस एंड आई वॉन्ट टू बी हर्ड। लेट्स सी व्हाट एल्स is coming up for the fire sign feminines. Clinging to you for the money. So I am sensing कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी फेमिनिन्स हैं जिनके संग कोई ऐसे लोग हैं या कोई एक ऐसा पार्टनर है जो उनसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए उनका साथ दे रहा है। इस इंसान ने अपने फेस पे मास्क पहना हुआ है एंड आप उनकी फीलिंग्स को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हैं। आप उनके संग बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही हैं एंड ये पर्सन आपके संग सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही क्लेम कर रहे हैं। सो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि यू हैव टू टेक बैक योर कंट्रोल। आपको अपने इमोशंस को अपने काबू में लेना पड़ेगा। इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस को आपको समझना पड़ेगा। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ट्रस्ट इन द यूनिवर्सेस प्लान फॉर यू। सो कहीं ना कहीं मुझे ये सेंस हो रहा है कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो डर रही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी घबराहट से गुजर रही हैं। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपके ब्रेकअप हुआ है एंड आप इस वक्त बहुत ही हर्ट एनर्जी में हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। सो आपको एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाह रहे हैं दैट यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान फॉर यू। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो होता है वो हमको एक लेसन के लिए या विजडम आने के लिए दिया जाता है, लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। सो जो भी आपने अपनी लाइफ में इस वक्त चैलेंज फेस कर रही हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको उसको सवाल नहीं करना है एंड इस विजडम के सामने आपको सरेंडर हो जाना है। ईश्वर उतना ही आपको तकलीफ देगा जितनी कि आप सह सकती हैं। आपकी सहन शक्ति से ज़्यादा आपको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं इनका अंत होना है एंड आप में एक विजडम आएगा, एक पावर आएगी। सो यू हैव टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाउ ट्रू, गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि एक विक्टिम वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे कहीं ना कहीं किसी के आंसू भी फील हो रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि गॉड आपकी लाइफ में एक रिवॉर्ड लाना चाहते हैं। आपका एक अच्छा टाइम आएगा ज़रूर एंड आप अगर चाहती हैं कि आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आए, एक अच्छा पार्टनर आए, तो आपको उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड ये चीज़ ज़रूर होगी। किसी नेगेटिव इंसान को अगर आपकी लाइफ से निकाला गया है इसका मतलब ये है कि कोई बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी एनर्जी को रिन्यू करा जा रहा है, आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का शुद्धिकरण होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके बाद जाके आपके परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. Unethical partner. So I am sensing कि किसी ना किसी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ चुका है जिसके इंटेंशंस में उनकी फेमिनिन के लिए प्योरिटी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे एंजल्स हैं एंड आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको कहना चाहते हैं दैट बी वॉन्ड। आई एम हियरिंग द वर्ड बी वॉन्ड। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी लाइफ में किसको एंट्री दे रही हैं, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्ट बी केयरफुल। ये आपको इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये एनर्जी वैम्पायर जैसे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी एनर्जी लो रहने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास जितना भी टैलेंट था, आपका जितना भी गुड लक था वो ज़्यादा जा रहा है। सो आपको एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ये एडवाइस करना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए एंड आपको लॉसेस हो रहे हैं, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, एक बैड लक स्ट्रीक आपका स्टार्ट हो रहा है,
तो ट्राई करें एंड उस इंसान को रिकग्नाइज करने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा इंसान है जो आपसे आपकी ऊर्जा को छीन रहा है, आपके टैलेंट्स को दबा रहा है, एंड कौन सा ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको झुका रहा है, आपसे सैक्रिफाइसेस करवा रहा है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. What else? Someone regrets plotting in on an attack against you. So I am also sensing कि आपके कोई ना कोई ऐसे करीबी इंसान है, ये मुझे सेंस हो रहा है कि ये आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हैं, जिस इंसान को आप बहुत अपना करीबी मानती थी, अपने मन की बातें उनके संग शेयर करती थी. इन्होंने जाके आपके जितने भी इमोशनल सीक्रेट्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, जाके उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बता दी हैं जो आगे जाके इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है. सो आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. अगर आप अपने इनोसेंस में अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं अपने इस हितैषी को, ये आपके हितैषी वीक पड़ रहे हैं एंड आपकी सारी ऊर्जा, आपके सारे लाइफ के प्लान्स एंड आपकी सब फीलिंग्स, उसकी एनर्जी बाहर लीक हो रही है. सो आपको स्पिरिट गाइड्स ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो भी एक्सप्रेस कर रही हैं वो सोच समझ कर करें. अगर आपको कहीं पे भी फील हो रहा है कि ये इंसान आगे जाके आपको हार्म कर सकता है, आपकी इमेज को हर्ट कर सकता है, सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं. कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जिसके ऊपर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, जिनसे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है. लेट्स फाइंड आउट. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. Holy Spirit, please guide us. So आपके लिए कार्ड आया है गॉडेस फ्रेया का. शी इज़ अ मून गॉडेस. ये गॉडेस है प्यार की एंड ये गॉडेस है वॉरियर एनर्जी की. कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स को ये मैसेज देना चाह रही हैं कि किसी एक ऐसे आपके लाइफ में किसी एक चैप्टर का अंत हुआ है, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या आपने किसी क्लोज पर्सन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए खो दिया है. फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम सेंसिंग कि आपने एक स्टैंड ले लिया है एंड आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी सेकेंड हैंड टाइप की ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी. कुछ ना कुछ ऐसे इल्यूजन्स थे आपके जो आपको रिवील हो रहे हैं. आपको ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का आपके सामने असली फेस आ रहा है उनको अपने लाइफ से कट कर दीजिए. आप थोड़ी सी डरी हुई भी दिखाई दे रही हैं, तो आपको गॉडेस फ्रेया ये कहना चाह रही हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन देंगी. अगर आपको इस चीज़ का डर लग रहा है कि मैंने अगर स्टैंड ले लिया है एंड इस इंसान से मैं दूर हो गई हूँ तो मेरे को लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर की शक्ति से कनेक्ट कीजिए. गॉडेस फ्रेया आपकी रक्षा कर रही हैं. ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं ये डिवाइनली गाइडेड हैं. कहीं ना कहीं की बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की मुझे एनर्जी फील हो रही है जिनको डिवाइन सेव कर रहे हैं, जिनको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड उनके लिए गॉडेस फ्रेया वॉरियर एनर्जी में आके आपकी रक्षा कर रही हैं. ये आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड द सेकेंड कार्ड इज पॉल द वेनिशियन. ये एक लाइट वर्कर हैं, एक हीलर हैं. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है एंड जैसे ही आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करती जाएंगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी. आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करिए. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप स्टार्ट करें. वो कुछ भी हो सकता है. अगर आप चाहती हैं कि आपने बहुत दिनों से म्यूज़िक नहीं सुना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना फिटनेस रेजीम छोड़ दिया था, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पेंटिंग करना चाहती हैं, कोई कोर्स सीखना चाहती हैं, तो आपको पॉल द वेनेशियन ये कह रहे हैं कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रही हैं तो वो कीजिए. अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए. जो चीज़ आपको खुशी दे एंड जिस चीज़ को आप छोड़ चुकी थी, अपनी लाइफ से दूर कर चुकी थी, आपको उसके कनेक्शन में आने को कहा जा रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको
एंजल्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में दबे ना, अपने कॉम्प्लेक्सेस में नहीं आए। इफ़ यू फील ब्यूटिफुल यू नीड टू फ्लॉन्ट इट। अगर आपको अपनी पिक्चर्स लेनी है, सोशल मीडिया पे अपडेट करना है, या अपने पुराने दोस्तों के कांटेक्ट में आना है, सो यू कैन रीच आउट एंड डू दैट। सो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है आप उसको बेधड़क फॉलो करें, एंड आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। आपके संग गॉडेस की शक्ति है, माँ शक्ति आपकी रक्षा करेगी। तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप किसी भी एंगल से अपने आप को दबाए ना, एंड गलत लोगों को अपनी लाइफ से निकालने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए कि आप कैसे हील करेंगी, आप कैसे रिकवर करेंगी। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक दिन बढ़ती जाइए, एंड आपकी लाइफ में बेहतरी आती ही जाएगी। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है। गॉडेस फ्रेया इज़ अ वेरी पावरफुल गॉडेस। सो आई जस्ट होप यू रिकग्नाइज कि आपको कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। हर हर महादेव। शिव जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके बहुत ही चेरिश चाइल्ड हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर बरस रही है। उनकी एक आंख आपकी लाइफ के ऊपर टिकी हुई है। वो आपकी जर्नी को देख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितने भी चैलेंज से कैसे उभरेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद मिल रहा है। गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में भी आने वाली है। सो आई जस्ट होप कि आपको कहीं ना कहीं इन मैसेजेस के थ्रू अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस मिली, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। हे गॉडेसेस, अगर आप एक अर्थ साइन है, देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। कट कार्मिक कॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप किसी पर्सन के संग एक रिलेशनशिप में हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आप जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं आपकी एनर्जी दबती ही जा रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि उनके संग जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है उसको आप कट कीजिए। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो दो रिलेशनशिप्स के बीच में झूल रही हैं। आपसे ये कहा जा रहा है आप जिन दो लोगों के बीच में झूझ रही हैं उनके संग आपको एक डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है, एंड उसमें से एक पर्सन आपके कार्मिक हैं जो आपको परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में रखते हैं। आपको उनके संग अपने कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड उनसे अब अपनी दूरी बनाने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड माय गॉडेसेस। बाइपोलर पर्सनालिटी। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो दो मुहा है, जो आपको अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखा रहा है। उसने मास्क पहना हुआ है, वो आपके संग कुछ और है एंड वो बाहर कुछ है। फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसी किसी चीज़ से जूझ रही हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस इंसान से अपना रिलेशनशिप क्लियर करना पड़ेगा या फिर उनसे दूर होना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही हैं, खुद को दबा रही हैं, चीज़ें छोड़ती जा रही हैं, खुद से उनका कनेक्शन दूर हो रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप अपनी चीज़ें सैक्रिफाइस करके किसी और की खुशी पाना चाहेंगी तो ना आप खुद खुश रह पाएंगी एंड वो इंसान भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करना है। दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिनके ऊपर उनकी फैमिली का भी बहुत प्रेशर है। सो अगर आपके फैमिली वाले आपसे चाहते हैं कि आप बहुत सी अपनी पर्सनल चीज़ों को सैक्रिफाइस करें, आपको स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। खुद को नहीं त्यागना है, अपने लिए अपनी चीज़ें भी करते जाना है एंड फैमिली वालों को भी खुश रखना है। लेट्स सी व्हाट एल्स। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Quitting toxicity. I'm also sensing that a lot of divine feminines are on the verge of breaking up.
आप रिकग्नाइज कर चुकी हैं कि आप किस रिश्ते में खुश नहीं हैं, एंड आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाह रहे हैं कि आपको स्टैंड लेके उस इंसान से दूर होने की ज़रूरत है। न्यू लव वॉकिंग इन, नेक्स्ट कार्ड ही बहुत पॉजिटिविटी कहा गया है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो डिसीजन लेने वाली हैं कि अगर उनकी लाइफ में जो चाहती थी, जैसा प्यार चाहती थी, वो उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको उस रिश्ते से दूर हो जाना है। एंड जैसे ही आप ये करेंगी तो आपकी लाइफ में न्यू लव विल बी वॉकिंग इन। सो कहीं ना कहीं बहुत गुड न्यूज़ आ रही है पार्ट 2 के लिए। योर ऑरा इज ग्लोइंग, अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप खुद का ध्यान रख रही हैं, आपकी पर्सनालिटी बोल्ड होती जा रही है। आप जहाँ पे भी जा रही हैं लोग आपको मुड़ के देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। आपका ऑरा गोल्डन हो रहा है एंड आप बहुत चमक रही हैं इन दिनों। सो दैट्स नाइस। डिवाइन प्रोटेक्शन, वाओ। सो ऑल द अर्थ फेमिनिन्स, आई एम सेंसिंग कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। देर इज़ अ टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स जो आपके आसपास हैं। यू कैन ऑल्सो चैनल देयर एनर्जी। अगर आप मेडिटेट करेंगी तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है, एंड ये जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो आपसे कनेक्शन करेंगे, एंड आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनको भी दूर किया जाएगा। One last message, Holy Spirit. Be patient for God to send the person that is made for you. So आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक इंसान ज़रूर आएगा जो आपके लिए बना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ईश्वर पे भरोसा रखें, एंड सही वक्त पे डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि देर आर अ लॉट ऑफ स्पिरिट गाइड्स हु आर टेलिंग मी कि डिवाइन फेमिनिन को चेजर की एनर्जी में नहीं रहना है। यू आर अ पावरफुल डिवाइन गॉडेस, लेट द डिवाइन मैस्कुलिन चेज यू। कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति में आना है, एंड आपको डिवाइन मैस्कुलिन ही चेज करेंगे। आपको झुक कर किसी के पीछे चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस लेके आ रहे हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Wow, very strong cards. The card of Mother Mary. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. A very strong card. Mother Goddess. माँ शक्ति अपने स्वरूप में आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पीस को चूज़ करें। अगर आप बहुत सारे टॉक्सिसिटी से डील कर रही हैं, झगड़ों से डील कर रही हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो उन सब चीज़ों को छोड़ के, एंड अगर आप उस चीज़ में अपने आप को झोंक रही थी, आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ रही थी, आप लोगों के संग दुश्मनियाँ पाल रही थी, आपको कहा जा रहा है कि इन सब बातों को छोड़ के शांति को चूज़ करें अपनी लाइफ में। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स आर्ग्यू कर रही थी कुछ लोगों के संग या किसी इंसान के संग कि वो कहीं पे गलत नहीं है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पावर में आना चाहती हैं, माँ आदि शक्ति आपको ये कह रही है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फील करना चाहती हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ देना है। किसी भी गलत लोगों के संग आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ ओडिन, अ वेरी पावरफुल गॉड, ही इज़ द फादर फिगर। सो कहीं ना कहीं आपके पास दोनों कार्ड मदर फिगर एंड फादर फिगर के आए हैं। शिव शक्ति की आप पे कृपा बरसने वाली है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। स्पिरिट गाइड्स आपको मेडिटेशन के लिए कह रहे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी तीसरी आँख खुल रही है। आपको पता चल रहा है कि लोग कैसे हैं, आप किन लोगों में घिरी हुई हैं, आपके पार्टनर कैसे हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन एकदम सही है, आपका हायर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सच्चाइयाँ आपको दिखने लगेंगी।
आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि जैसा आप फ्यूचर देखती हैं अपने लिए, या आपके कुछ अगर प्लान्स हैं तो उस बारे में आप सोचने लगें एंड पॉजिटिविटी से सोचें, क्योंकि इस वक्त आपकी वाइब्रेशन और आपके थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगी तो आगे आपके फ्यूचर में वही पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट भी होने वाली है। देखते हैं कि महादेव आपके लिए कौन से मैसेजेस लेके आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि भले ही आपने अपनी लाइफ में कितने भी सैक्रिफाइस किए हों, अब वक्त आ चुका है कि उन सैक्रिफाइसेस के आपको लाइफ में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपने जितना भी हलाहल, जितना भी जहर आपने अपने गले में जमा करके रखा हुआ है, जितने भी आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दबाया है, अब वक्त आ चुका है कि आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगी। आपकी लाइफ में एक गुड टाइम, पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है। एंड महादेव आपसे ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, एंड इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में आना है। तो आपको ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि आप बस ईश्वर पे अपना ध्यान करें, उनसे शक्ति मांगे, एंड आपको गाइडेंस एंड शक्ति मिलेगी। एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम सेंसिंग कि आपको सिंक्रेनीज दिख रही होंगी, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें आपके फ्यूचर के राज छिपे हैं, जैसे कि 1111, 333, 222। सो वो एंजल मैसेजेस आपको दिखने वाले हैं एंड दे विल बी ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। सो उसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत शांत रखना है, मेडिटेट करना है, एंड मैसेजेस के मीनिंग्स आपको समझने हैं। So I just hope that you have received your spiritual guidance for the coming days, and I just hope that you're happy and you're safe. Hey goddesses, all of you who are the air energy, let's find out कि आपको क्या spiritual guidance आ रही है। Angels आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में। Holy Spirit, please guide us. New love walking in. कहीं ना कहीं आपको कोई दूर से एडमायर भी कर रहा है, एंड कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्रपोज करने वाला है आने वाले दिनों में। सो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें एंड रिकग्नाइज करें कि आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग के संग एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्योर लव लेके आपको आपकी लाइफ में आने वाले हैं। Holy Spirit, please guide us. Your grandmother is with you in spirit. So for a lot of divine feminines, I am sensing कि आपकी कोई grandmother हैं, आपकी नानी या दादी जो spirit में हैं आपके साथ इस वक्त, वो आपको protection दे रही हैं, आपको guide कर रही हैं। Burnout. A lot of divine feminines बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं। सो आपको स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। खुद को काम में इतना ज़्यादा ना झोंके एंड थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करने की ज़रूरत है। हंग अप ओवर यू। सो कोई ना कोई आपकी लाइफ में न्यू लव वॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर किसी का दिल अटका हुआ है। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहा है। सो आई एम सेंसिंग कि कोई आपके एक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत बिछड़ा हुआ पुराना कोई दोस्त था जो आपको इस वक्त याद कर रहा है। सो मे बी आप ट्राई कर सकती हैं उनको रीच आउट करने के लिए अगर आप चाहें तो। क्यूरियस अबाउट यू। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कोई ना कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जिनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप एक मिस्ट्री की तरह दिख रही हैं, यू आर अ वेरी पावरफुल मिस्टीरियस गॉडेस। सो ये आपके बारे में और जानना चाह रहे हैं, आपके दोस्तों से दोस्ती बनाना चाह रहे हैं ताकि आपके बारे में उनको कुछ बातें पता चले। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हेक्सिंग यू। सो जस्ट बी केयरफुल, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास जो आपकी तरफ बुरी नज़र भेज रही हैं, कुछ स्पेल्स कर रही हैं ताकि आपको लाइफ में इमोशनल हर्ट हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो, आपकी ऊर्जा छीनने की कोशिश की जा रही है। सो आने वाले दिनों में आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप एक ईवल आई का पेंडेंट या ब्रेसलेट ज़रूर पहनें, आँखों में काजल लगाएं,
देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स। आई एम सेंसिंग कि आप किसी मुसीबत के दौर से गुजर रही हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी फेमिनिन्स है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त बनते हैं, कोई ऐसे कनेक्शंस आते हैं जिनके संग आपको अच्छा फील हो, तो आप उस कनेक्शन को आगे बढ़ने दीजिए। आप उस पर ट्रस्ट कर सकती हैं एंड आपकी तरफ डिवाइनली गाइडेड एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको मदद भी भेजी जा रही है। होली स्पिरिट, ट्रस्ट इन द यूनिवर्सेस प्लान फॉर यू। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ टफ टाइम एंड आपको ऐसा लगता है कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, एंड आप किसी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, सो आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपकी लाइफ में आने वाला है। जितनी भी आप तकलीफ़ें झेलेंगी उसका अंत होने वाला है एंड उसके बाद एक गुड टाइम की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। तो आप खुद को सरेंडर कर दीजिए। बार बार आप क्वेश्चन ना कीजिए कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, किसी ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। आप बस ट्रस्ट करें कि किसी इंसान को आपसे दूर किया गया है या अगर कुछ हुआ है तो उस चीज़ का नकाब आपके सामने से उठाया गया है। सो आप ईश्वर पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें एंड सोचें कि सब कुछ आगे चल के ठीक हो जाएगा। वन मोर मैसेज, डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपकी बेहतरी के लिए, आपकी हीलिंग के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। देखते हैं कि और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आपके लिए दोनों ही कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। एसेंशन के कार्ड्स आए हैं। जिस तरीके से आप 3D से 5D में जा रही हैं, आपकी लाइफ में विजडम आ रहा है। मेल्कीज़ेडेक का आपको कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपने रिकग्नाइज कर दिया है कि आपके लाइफ में अगर कोई चैलेंज आया था, वो क्या चैलेंज था और उसके पीछे का ट्रू पर्पस क्या था। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको आगे असेंड करने के लिए अपने चैलेंज की विजडम के सार तक जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा था एंड आप एक फियर में जी रही थी। आप बहुत ज़्यादा डर रही थी एंड आप चैलेंजेस को अवॉइड करना चाह रही थी। अब आप आपके पावर में आ रही हैं एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक टीम है डिवाइन प्रोटेक्शन की जो आपके एसेंशन में आपको हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन रोशनियाँ दिखती होंगी या एंजल नंबर्स दिखते होंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों को रिकग्नाइज करें, उनसे कनेक्ट करें, मेडिटेट करें। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अंधेरे के बिना तारे नहीं टिमटिमाते हैं, तो आपको उस डार्कनेस के आगे जाना है, अपने शैडो सेल्फ के आगे जाना है। आपको हेल्प मिल रही है, आपके ऊपर इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम आने वाली है। आप जिन इल्यूजन्स में जीती थी कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये पर्सन मेरा अपना है, वो इल्यूजन और वो मास्क लोगों के आपको उतरते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको आने वाले दिनों में प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं कि महादेव आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। कार्ड्स केम फ्लाइंग आउट। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। महादेव खुद आपको मदद भेज रहे हैं। उनका खुद हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है आपको हेल्प करने के लिए। आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक वक्त आएगा आने वाले दिनों में आप इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि आज जब आपको मदद की ज़रूरत है, लोग आपसे मदद मांगेंगे। सो यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एंड भोलेनाथ आपको ये भी कह रहे हैं
कि जितना भी स्ट्रगल आप देखें, जितना भी प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रही हो, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कभी कभार अगर आप गुस्से में आके कुछ नेगेटिव कह देती हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने शब्दों को कंट्रोल में रखें, एंड किसके सामने आपको क्या बात करनी है, क्या कहना है, उसका भी ध्यान रखें। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आप मीठे शब्द बोलेंगी तो आपकी लाइफ में और मिठास आएगी। तो महादेव का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक वाटर साइन है, पाइल नंबर 4, तो देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। समवन रिग्रेट्स प्लॉटिंग इन ऑन एन अटैक अगेंस्ट यू। कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो इमोशंस में बह के अपने मन की सारी बातें, अपना जो भी वीकनेसेस है वो किसी ट्रस्टेड पर्सन को बोल रही हैं। एंड ये जो भी पर्सन है तारा एंड ये जो भी पर्सन है वो आपकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने इनर फीलिंग्स, अपने इनर इमोशंस आने वाले दिनों में अगर आप अपने खुद तक रखेंगी तो वो बेहतर होगा। एंड वीकनेसेस में आके कहीं ना कहीं आप अपने राज दूसरों को बोल रही हैं, एंड ये जाके आपको थोड़ा डेंजरस हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। क्विटिंग टॉक्सिसिटी, अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप रिकग्नाइज कर चुकी हैं कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक पर्सन कौन है, कौन आपकी लाइफ में जहर घोल रहा है। तो अब आप इस जहर से अपने आप को छुड़ाना चाहती हैं, इससे निजात पाना चाहती हैं। तो आप मुझे आने वाले दिनों में ये दिख रहा है कि आप कुछ लोगों को अपने से दूर करेंगी। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, जो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, अपने आप को उनसे दूर कर दीजिए। देखते हैं और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। कोई ना कोई ऐसे एक्स हैं या आपके पुराने दोस्त हैं जो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई अपनी फ़ोन नंबर की डायरी ढूंढ रहा है, आपका नंबर जानना चाहता है। आपको आने वाले दिनों में किसी से कोई कॉल या मैसेजेस भी आने की संभावना दिख रही है मुझे। समवन वॉन्ट्स अ न्यू स्टार्ट डेस्परेटली। सो आई एम सेंसिंग कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिसने एक ब्रेकअप कर लिया था या किसी डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया था। सो आपके बीच में एक रियूनियन होने वाला है। वो चाहते हैं कि आप उनको एक नया मौका दें। तो आपको एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को एक चांस वापस दें एंड परखें कि वो आपके लिए ट्रूली फील कर रहे हैं कि नहीं। Holy Spirit, you need a break. There is a lot of tiredness in you. I'm sensing कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो बहुत थक चुकी हैं, बहुत स्ट्रेस झेल रही हैं। आपको आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने काम से एक दिन छुट्टी लेने की ज़रूरत है, एंड बस रिलैक्स करें, म्यूज़िक सुने, थोड़ा सा नींद लें, एंड अपनी एनर्जी को हील करें। What else? मेक अ चॉइस सून। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप दो लोगों के बीच में कोई डिसीजन लेना चाह रही हैं तो ये वक्त आ चुका है कि आप अपना चॉइस ले लें। एंड फॉर अ लॉट ऑफ करियर ओरिएंटेड डिवाइन फेमिनिन्स, आई एम सेंसिंग कि अगर आप सोच रही थी कि आप जॉब चेंज करें कि नहीं, आप किसी इंसान को चांस दे के नहीं, तो ये वक्त आ गया है कि आपको चॉइस लेना है। आपको उसी चीज़ में स्टक रहना है कि आगे बढ़ना है। अपने आप से कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन को समझें, खुद को वक्त दें, एंड जल्द ही एक डिसीजन पर आ जाएं। आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज कि कोई ना कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपसे इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस थे, सवाल थे, वो अब रेडी हो चुके हैं आपको आंसर्स देने के लिए। सो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप आने वाले दिनों में अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग कर सकती हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। एंजल्स रिस्टोरिंग योर एनर्जी। सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आपको हीलिंग देना चाह रहे हैं।
सिर्फ आपको पूछने की देरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, बर्नआउट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा रूटीन में फंस चुकी है, आपको एंजल्स हेल्प करना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी को रिफ्रेश किया जाएगा। आई विल विन बैक योर ट्रस्ट। सो आई एम सेंसिंग कोई ना कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जिन्होंने अपनी फेमिनिन का मन तोड़ा है, उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं आपको एक बहुत इमोशनल झटका फील हुआ था पिछले कुछ दिनों में। सो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये पर्सन ट्रूली रिग्रेटफुल है एंड ये चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट वो वापस से जीत ले एंड आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी करने वाले हैं। Holy Spirit, please guide us. Wish fulfillment. I'm also sensing कि आप किसी चीज़ की विश बहुत दिन से कर रही थी, आपकी कोई इच्छा थी, वो आने वाले दिनों में भी पूरी होने वाली है। बस आपको पॉजिटिव रहना चाहिए इन दिनों। Holy Spirit, be patient for God to send the person that is made for you. सो आपको थोड़ा पेशेंट एनर्जी में रहना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो आपके लिए बना है, आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ईश्वर खुद उनको आपके राह में लेके आएंगे एंड आपका एक मिलन ज़रूर होगा। सो आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए एंड ट्रू लव आपकी लाइफ में दस्तक ज़रूर देगा। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक द मूव। सो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रही थी तो एंड आपको उसका जवाब मिल चुका है, आप अपनी इंट्यूशन को सुने एंड आप उसके ऊपर अमल करके एक्शन ले लीजिए। एंजल्स आपको उसके लिए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। देखते हैं कि और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हीलिंग एनर्जी। आने वाले दिनों में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ग्रीन कलर ज़्यादा पहनना चाहिए। हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें। मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत लो चल रही है इन दिनों, तो आपको खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आपके पास कार्ड आया है हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग। सो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करें। आप एक बहुत ही डेलिकेट सोल हैं, आप सेंसिटिव सोल हैं, आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट करने की हालत में रहें तो पहले आपको खुद को सपोर्ट करना है, खुद की हीलिंग करनी है। आपने अपने आप को दूसरों की सेवा में झोंक दिया था एंड इसके चलते आप खुद को भूल चुके हैं, खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज़ का त्याग कर रहे हैं। आपकी एनर्जी दूसरे लोग बस रीसते ही जा रहे हैं। सो आपको स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ का अभी उपज हो रही है जो आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो हैड एंड डू दैट। अगर आप कुछ म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, किसी बुक को रीड करना चाहते हैं, मे बी यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन गार्डन, सो यू कैन गो हैड एंड डू दैट। आपको जो आपके पैशंस हैं वो आपको ऊर्जा देंगे, आपकी एनर्जी को हाई करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि बहुत से ऐसे एंजल्स हैं जो आपको डिवाइनली आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एंजल ऑफ हीलिंग, एंजल रफाइल की भी एनर्जी फील हो रही है। सो आई जस्ट होप कि आप खुद का ध्यान रखें। लेट्स सी कि महादेव आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगेन आपके लिए कार्ड आ गया है टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। महादेव आपको ये कह रहे हैं कि खुद की सेल्फ केयर को, खुद की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। महादेव चाहते हैं कि इस वक्त आप सब चीज़ों से ब्रेक ले लें एंड बस खुद के ध्यान रखने पर लग जाएं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को फ्रेश करती हो, जैसे कि योगा या जैसे कि वॉक लेना,
आप उसको करिए ताकि आप खुद का ध्यान रख पाएँ। आपकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन हो रही हैं एंड महादेव आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको ईश्वर के संकेत मिलेंगे। आपको किस राह पे चलना है, आपको उसके लिए भी गाइडेंस मिलेगी। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाएगी। सो आई जस्ट होप कि आने वाले दिनों के लिए आपको आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स ने बहुत अच्छे मैसेजेस एंड पावरफुल गाइडेंस दी है। सो यू जस्ट बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।